Welcome to math classes. Here are some rules for the Roman numerals. There are some rules which need to be followed for writing the Roman numerals. हम कुछ बात कर रहे हैं रोमन न्यूमरल्स को कि कैसे लिखी जा सकती है, तो कुछ रूल्स इसके लिए फॉलो अप किया जा सकता है. वन ऑफ द रूल इज द रोमन symbol I, X, C and M can be repeated up to 3 times. क्या सिंबल क्या बताया जा रहा है कि I, X, C और M का प्रयोग हम लोग रिपीट कर सकते हैं कम से कम अधिकतम 3 से ज्यादा बार वहां पर उसको रिपीट नहीं किया जा सकता. रिपीटेशन ऑफ सिंबल मीन्स एडिशन. किसी सिंबल का रिपीटेशन का मतलब होता है उस संख्याओं को बार बार जोड़ना. फॉर एग्जाम्पल फॉर यू सी सी सी, सो दैट मीन्स सी इज इक्वल टू, वी नो दैट सी इज इक्वल टू 100, सो ट्रिपल सी इज इक्वल टू सी 100 प्लस 100 प्लस 100, it means it is the 300. Now the symbol V, L and D are नेवर रिपीटेड. क्या बताया जा रहा है आपको कि सिंबल जो होता है भी, एल और डी को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता. सो इस दोनों रूल्स को आपको याद रखना है. क्या कि किसी संख्या को जिसमें मैंने दिखाया आपको कि 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते. किसको? आई, एक्स, सी को एंड एम को. फिर मैंने कहा आपसे कि भी, एल और डी को कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता, उसको बार बार नहीं लिखा जा सकता. जब एक बार में हम लिख रहे हैं नंबर तो वहां केवल भी ही लिखेंगे. एक ही बार भी लिखा जा सकता है, एक ही बार एल लिखा जा सकता है उसमें, और एक ही बार डी लिखा जा सकता है. व्हेन ए रोमन सिंबल, सेकेंड रूल क्या कहा जा रहा है? व्हेन ए रोमन सिंबल ऑफ lower value is written to the right or after the symbol of higher value, then the value of the symbol are added. क्या बताया जा रहा है कि जब रोमन सिंबल को लिखा जाता है, लोअर वैल्यू इज रिटन टू द राइट, उसको कहाँ लिखना है? राइट साइड पर. और आफ्टर द सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, या हायर वैल्यू के बाद जब लोअर वैल्यू लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, देन शुड बी एडेड. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको. यहां पर देखिए एक्स भी लिखा हुआ है. एक्स किसका यूज करते हैं? 10 का. भी किसके लिए यूज होता है? 5 के लिए. तो एक्स के बाद भी का प्रयोग किया गया, बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या का, दैट शुड बी एडेड. सो 10 प्लस 5 इज एडेड एंड द 15. सो 15 is represented in Roman numerals, that is XV. Now the rule number 3, when the symbol of lower value is written to the left, जब lower value को left में लिखते हैं और before the symbol of higher value के पहले लिख दिया जाए, then the value ऑफ लोअर डिजिट इज सब्सट्रैक्टेड. तो लोअर वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग? सब्सट्रैक्ट. मान लो मुझको 50 लिखना है, सो वी शुड राइट एज एल इज इक्वल टू 50. नाउ अब हमें 40 लिखना है, तो 40 कैसे लिखेंगे? एल और इसके पीछे मैंने डाला एक्स. ठीक है, तो पीछे का मतलब क्या हुआ कि हमने लेफ्ट साइड पर डाला एक्स. सो जब लेफ्ट साइड बड़ी संख्या राइट साइड पर हो और पीछे उसके लेफ्ट साइड पर क्या डाली हो? छोटी अंक, तो क्या करना चाहिए? वहां केस बनता है सब्सट्रैक्शन का. सो एल रिप्रेजेंट 50 एंड एक्स रिप्रेजेंट 10. सो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40. नाउ द फोर्थ रूल इज व्हेन ए रोमन number of a smaller value is put in between two numerals of greater value, then it is the subtracted from the numeral on the right. अब क्या बताया जा रहा है? जब दो बड़े संख्याओं के बीच में एक छोटी संख्या हो तो उसका क्या करेंगे हम लोग? सो यहां C लिखा हुआ था, इसके आगे L, सो आगे अगर लिखा हुआ है इससे छोटी संख्या, शुड बी एडेड. सो मैंने यहां पर C 100, L 50 को मैंने ऐड किया. नाउ आई एक्स, तो
तो x के पीछे और l के पहले, तो क्या होगा, x के पीछे लिखा है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या आगे थी और पीछे छोटी संख्या थी, सो 10 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, दैट शुड बी 9। सो अब ऐड करेंगे तीनों को, दैट CLIX रिप्रेजेंट 159। सो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को इस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दुनिया की किसी भी संख्या को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब रोमन न्यूमरल से संबंधित आपके पास कुछ सेट्स जाएंगे, उनका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और एक और खास चीज, आप सभी बुक्स सबसे पहले स्कूल से बुक्स ले लें और तभी आप उसको सही सही इंप्लीमेंट कर सकेंगे। सो आई शुड रिक्वेस्ट फॉर यू, यू शुड टेक द books from your school and minutely you should practice your maths problem. Now you should save your life from corona. अपने को सुरक्षित रखें। ओके, थैंक यू।